नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, परीक्षा वाणी के एमसीक्यू की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसकी ये क्लास सेकंड रहने वाली है। फर्स्ट क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहली क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड क्लास भी देख लीजिएगा। ये सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसमें सारी क्लासेस जितने भी परीक्षा वाणी में एमसीक्यू हैं उन सभी को सॉल्व करवाया जाएगा, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन आपके लिए रहने वाला है, ताकि एग्जाम जब आपका नियर बाय हो तो आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। तो ये प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिएगा। चलिए, आज की जो क्लास है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण पुराण में गढ़वाल को क्या कहा जाता था? केदारखंड कहा जाता था। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं को क्या कहा जाता था? मानसखंड कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता था? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता था। सल्ट आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में है। आगे बढ़ते हैं। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले? तो कालसी से मिले, जो आपका देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो कर्णवाश्रम आपका किस नदी के तट पर है? ये आपका मालिनी नदी के तट पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? पूछा है आपसे। तो देखिए, हरिकृष्ण खुड़ी ये आपके इतिहासकार आपके नहीं है, पूछा है आपसे ना। तो इतिहासकार हैं, बद्रीदत्त पांडे भी इतिहासकार हैं, शिव प्रसाद डबराल भी इतिहासकार हैं, बट चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित, सूर्य कटारमल इसका नाम है पूरा। कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में जनपद है। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एट्थ, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो किसने लिया था? ये लिया था आपका सुलेमान सिको ने। कहाँ? श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन टिहरी में ढांडक आंदोलन संबंधित था। तो ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था आपका मजदूरों से संबंधित, मजदूर आंदोलन था ये ढांडक आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित। तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11th देख लेते हैं। 11th है आपका, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये थे आपके ई गार्डनर जो थे आपके कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ का राज्य चमोली में स्थित था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाल की पहचान की गई है। तो गौविशाल किसका प्राचीन नाम था? काशीपुर का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू उडियार स्थित है। तो लाखू उडियार कहाँ स्थित है? लाखू उडियार अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद वंश के का अंतिम राजा कौन था? तो चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7, टिहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे पूछा है। तो टिहरी राज्य भारत गणतंत्र में 1949 में मिला था। तो ये बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। तो ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो ये आपका गलत है। ये मंडल के रूप में नहीं, ये आपके गढ़वाल मंडल में मिला दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैथरीन हेलीमन था और सरला बहन का मूल नाम। बेकार आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो जो बेकार आंदोलन है वह आपका 13 14 जनवरी
21 को बागेश्वर में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरायणी पर्व के अवसर पे हुआ था ये बागेश्वर पे सरयू नदी के तट पे, ठीक है, बेकार आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तरांचल का बारदोली किसको कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में होल होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद की जो स्थापना थी वो आपकी 1916 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रवाई कांड आपका कहाँ हुआ था? रवाई कांड आपका तिलाड़ी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहा जाता है? कालू मेहरा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? तो ये उपस्थित हुए थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में होता, उसमें से उत्तराखंड में से ज्वालादत्त जोशी उपस्थित हुए थे। शक्ति समाचार का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो शक्ति समाचार का प्रारंभ हमारा 15 सितंबर 1918 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बजीरथ पांडे जी द्वारा। आगे बढ़ता है, 28वां क्वेश्चन, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जून 1929 में की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक आपके जयनंद भारती जी थे। बिस्नी देवी कौन थी? बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव दत्त जोशी जो थे उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो भैरव दत्त जोशी अपने नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गण केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिनको गण केसरी कहा जाता था। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था। अगले क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिन रुके थे? तो कहाँ रुके थे? कौसानी, जो आपका बागेश्वर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी? तो ये कहाँ आपका है? बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो देव सिंह सुमन जी का निधन हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की घटना कब हुई थी? आपकी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो ये इन्होंने अपने कौसानी जब इन्होंने प्रवास किया था तो उस समय लिखी थी अनासक्ति योग टीका, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 41, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को कहता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जो श्रीदेव सुमन जी थे वे आपके 25 जुलाई 1984 को शहीद हुए थे। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 25 जुलाई 1944। आगे बढ़ते हैं, 43, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो आपका उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन ये आपका 30 मई 1988 को शोभन सिंह जीना द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? शोभन सिंह जीना ने किया। कब किया? 30-31 मई 1988। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन 45, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है तो किसको माना जाता है? राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। ग्वारखा उडियार स्थित है। ग्वारखा उडियार आपका जो गुफा है वह आपकी चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्वारखा उडियार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 47, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय केंद्र में जो थी आपकी
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उस समय सरकार थी। अगला क्वेश्चन 48, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जयनंद भारती द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जयनंद भारती। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। तो जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना था। अगला क्वेश्चन, निम्न राजा और उनके उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है, आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमचंद का किला कहता है आपका राजबोंगा, तो ये आपका सुमेलित है, अन्य सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 51, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट है ये, गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देगा। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी पंत। डी पंत है आपके उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे। 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जो आपका अल्मोड़ा में, जिसमें मानव तथा पशु के चित्र मिले हैं, बाड़े चीना के पास दल बैंड पर स्थित है, तो ये कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में स्थित है आपका लाखू उडियार गुफा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। उत्तराखंड के संबंध में ऋग्वेद में सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि शब्द आपका ऋग्वेद में ही आया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देवभूमि कहा गया उत्तराखंड को ऋग्वेद में। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? ये आपका मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को आपको मानसखंड कहा गया, तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया है क्वेश्चन। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, जिसको हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है केदारखंड, यानी कि हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया केदारखंड। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? तो ये आपको कहा गया मानस खंड कहा गया। नंदा देवी से लेके कालगिरी तक के क्षेत्र को आपका क्या कहा गया? मानस खंड कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो कुबेर की जो राजधानी थी, मनु का जो निवास और धन के देवता कुबेर की जो राजधानी थी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये थी आपकी अलकापुरी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका टिहरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वशिष्ठ गुफा आपका टिहरी में स्थित है। 61, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किसका प्रयोग किया गया? केदारखंड के लिए, केदारनाथ के लिए भृंगतुंग का प्रयोग किया गया प्राचीन ग्रंथों में। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी, तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी क्या थी? आपकी जोशीमठ थी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह आपका कर्णवाश्रम में ही हुआ था, जो पौड़ी में है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर थी आपकी सुबाहु की राजधानी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। गोरखाकालीन नैथान का किला कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है नैथान का किला, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 66, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का शब्द का प्रयोग किया गया है। अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्ष जो थे उनकी निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से, ठीक है, जो अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कनकपाल निम्न में से किस वंश का
शासक था? तो कनकपाल आपका किस वंश का शासक था? तो ये आपका पवार वंश का शासक था और संस्थापक भी था। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मोहम्मद तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, किसको? देवी चंद को। चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था? तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई, नंदा देवी जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने कराई थी अल्मोड़ा में? तो ये करवाई थी आपके ज्ञानचंद ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानचंद ने करवाई थी अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, तो इनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ऑब्लिक सन्यासी का आगमन हुआ था? तो शंकराचार्य जी का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से ही जवाब हो जाएगा। गांव में ग्राम प्रधान ऑब्लिक मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो गांव के जो ग्राम प्रधान और जो मुखिया की जो नियुक्ति की जो प्रणाली थी वे आपके चंद्रों द्वारा ही शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीति शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो कुनिंद किसके समकालीन थे? कुनिंद जो थे आपके मौर्यों के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है? तो देखिए, वीरभद्र ऋषि को उसको कहा जाता है, बिल्कुल सही। गौविशाल काशीपुर को, मोरध्वज आपका कोटद्वार को, कालो डांटा आपको टिहरी को नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा है? तो देखिए, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में होता, तो बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, तो ये आपका गलत है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो उसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण जी ने की थी। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य जो थे उसमें उत्तराखंड को क्या कहा जाता था? उत्तराखंड को आपको हिमवंत कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 820 ईस्वी में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्याग किया था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघ भूति था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो कर्णव आश्रम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस गढ़वाली शासक ने के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो ये इंपॉर्टेंट है। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो किसके रहते थे? ये आपके फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हुआ था 1816 ईस्वी में, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया, तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार 1804 ईस्वी में कर लिया था। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब होता? 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल के इतिहास की झांसी की रानी। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका जो सही जवाब है 1191 में नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कब? 1191 में। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्णावती। कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता है। कालची जो देहरादून में स्थित है अशोककालीन शिलालेख की भाषा है, तो कालची से जो अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए तो उसकी भाषा प्राकृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 93 देख लेते हैं। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर आपका 1790 ईस्वी में
अधिकार कर लिया था गोरखाओं ने कुमाऊं पर। कब? 1790 ईस्वी में। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने हरिद्वार पर। निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है आपका, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगत चंद को। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो खगमरा किले का निर्माण आपका भीष्मचंद ने करवाया था। श्रीनगर से हटाकर टिहरी की को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? टिहरी ले गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? CSI की उपाधि किसको दी थी अंग्रेजों ने? तो ये दी थी आपकी कीर्ति शाह को। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा प्रताप शाह। प्रताप शाह के समय टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन काल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गोरखियाली। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विशोम नामक पर्वत पर आपका वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ आश्रम भी है। तो उपरोक्त सही सभी हो जाएंगे, विशोम नामक पर्वत पर स्थित है। पर्याप्त मात्रा पर कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुषाणकालीन अवशेष आपके वीरभद्र ऋषिकेश से भी प्राप्त हुए, मूर्धज कोटद्वार से भी प्राप्त हुए, गौविशाण काशीपुर से भी प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 688 में परमार वंश की स्थापना की थी कनकपाल ने, कहा? चांदपुर गढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपके चंद्र राजाओं द्वारा शुरू की गई थी भूमि निर्धारण प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 105, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र शाह के काल में। प्रजातंत्र शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र शाह के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया था? तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1902 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन से काव्य की रचना की गई थी? तो पवार राजाओं के काल में कौन से किसकी रचना की गई थी? तो गणराजवंश काव्य की भी की थी, सुदर्शनोदय काव्य की भी की थी, मानोदय काव्य की भी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न यानी कि गोरखा और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये युद्ध आपका कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका 14 मई 1804। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान पे किस किस के बीच? गोरखाओं के बीच और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। कब? 14 मई 1804 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 110, निम्न कथनों में से कौन सा सही है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है, चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 111, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। कोट खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो कोट खर्रा आंदोलन जो था आपका भूमिहीनों के हित में था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राजनीति जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डेबिटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 116वां देख लेते हैं। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1937 में। 1937 में चनौदा सोमेश्वर में शांतिलाल त्रिवेदी, ये आप नाम है आपने याद रखना है, के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। कब? 1937 में। 117वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 में हुआ था आपका पेशावर कांड, ठीक है, जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 118वां, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 119वां क्वेश्चन, अमृतसर 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था अमृतसर कांग्रेस 1919 में। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड में से कौन कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भैरवदत्त जोशी भी थे, गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे, यानी कि उपरोक्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिलक एवं एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल, इन सभी ने मिलकर उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। किससे प्रेरित होकर? तिलक जी और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन, जिसका वास्तविक नाम क्या है? हाई लामन था। अगला क्वेश्चन, गाडोदिया स्टोरी डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भवानी सिंह थे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष्णी देवी साहब। विष्णी देवी साहब ने अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था नमक सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। 125वां क्वेश्चन, किस महिला आंदोलनकारी ने 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था 1932 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 126, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 दिन में, ठीक है। बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा के से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया था? तो ये किया गया था आपका 13-14 जनवरी 1921 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। 1905 में शुरू हुआ था आपका गढ़वाली नामक साप्ताहिक अखबार। कहाँ से? देहरादून से। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कमला और बसंती ने किया था सर्वोदय का प्रचार प्रसार। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा उन्होंने कब की थी? तो ये की थी आपकी 16 से 24 अक्टूबर, यानी कि 14 जून से 2 जुलाई आपकी कुमाऊं की यात्रा की थी और 16 से 24 अक्टूबर के बीच में गढ़वाल की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है आपसे ये पूछा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वाली आपका श्रीनगर से नहीं निकलता। शक्ति आपका अल्मोड़ा से, कर्मभूमि लैसटाउन से, युगवाणी आपका देहरादून से निकलता है। गढ़वाली आपका ये देहरादून से निकलता था, श्रीनगर से नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने कहा था कुमाऊं का बारदोली सल्ट घटना को।
133वां, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हर गोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1903 में की थी हैप्पी क्लब की स्थापना हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालू मेहरा। कालू मेहरा ने चलाया था क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन, ठीक है, 1857 के समय। डोलापाल की जन आंदोलन, डोलापाल के आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोलापाल के आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आपका जनानंद भारती के नेतृत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो किस पे अधिकार कर लिया था? तो ये कर लिया था आपका हल्द्वानी पर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1938 में पृथक राज की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब है इसका सही, ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन जी ने की थी 1938 में पृथक राज्य के निर्माण हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई थी। तो ये कौन सा अधिवेशन था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1938 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था? तो ये रखा था आपका 1990 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखें, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं था? तो यशोधर बेंजवाल नहीं थे, बाकी थे धनपत थे, बेलमती चौहान थे, धनसर दनाई थे। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1996 में की थी। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो सुदर्शन शाह थे। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्र पवार ने फेंका था 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड आपका 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मुजफ्फर, जिसको रामपुर तिराहा गोलीकांड भी कहा जाता था, तो ये आपका कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1969 में, यानी कि 1969 में स्थापना हुई थी गढ़वाल मंडल की। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खटीमा आपका 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरखान 2 अक्टूबर 1994, काला दिवस 1 सितंबर 1994, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 नवंबर 2012 को हुई थी गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन की औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को किया गया था शिलान्यास दूसरे विधानसभा भवन का। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 से 11 जून 2014 को। टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अगस्त 1949 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये की थी आपकी श्रीदेव सुमन ने। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, आपसे पूछा है। तो प्राचीन प्रजाति यक्ष है, नाग है, किन्नर है, आपकी खासी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो खुड़बुड़ा का युद्ध आपका कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था आपका 1804 में, ऑप्शन नंबर बी। संगोली की संधि हुई थी, संगोली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1815 में, ऑप्शन नंबर डी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक आपका कनकपाल था। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी चांदपुर गढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, कब हुआ था? ये आपका कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था। डोलापाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित था?
तो ये आपका शिल्पकारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपकी की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। प्रेम सभा की स्थापना कहाँ की थी? काशीपुर में की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। सकलाना विद्रोह आपका टिहरी में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन शैल क्षेत्र वाली लाखू गुफा स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। किस मुगल शाह शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुलेमान शिकोह ने। कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो कालू मेहरा का संबंध आपका क्रांतिवीर संगठन से था। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो ये आपका घोड़बुड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 165 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे आपके मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक था, तो किसका था? क्रूरता का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ये आपके पाली भाषा में लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका केदार खंड के अंतर्गत। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ा मुद्राएं आपकी कुनिंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो यह आपका सम्राट अशोक से संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 174। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी। गढ़वाल के पंवार वंश के संस्थापक कौन थे? तो कनकपाल थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था। तो ब्रिटिश ने गढ़वाल और कुमाऊं में आधिपत्य कब किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुली बेगार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपके बागेश्वर में होता, सरयू नदी के किनारे। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो आपको सल्ट को कहा जाता है। कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। चैतू और मानकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इंपॉर्टेंट है आपका, परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया, चैतू और मानकू। तो इसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने दिया था अपने दरबार में आश्रय। कनकपाल किस वर्ष के किस वंश का शासक था? तो जो आपके कनकपाल थे आपके पवार वंश का शासक था। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा आपके कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैनानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता, तो मानस खंड कहा जाता था कुमाऊं को। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंतदेव था। अगला क्वेश्चन, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय मानवेंद्र शाह थे। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख जो है आपका मौर्य वंश से संबंधित है। अल्मोड़ा का खगमरा किला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा भीमचंद ने। इंपॉर्टेंट है आपका, परीक्षा में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, टिहरी। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो अल्मोड़ा से वर्ष 1935 में जो था आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, तो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? राजा सोमचंद था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 192। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपाल ने दी थी। अगला क्वेश्चन, केदार मंडल में ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ ये कहाँ से प्राप्त हुई? राजतंगड़ी से। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी साम्राज्य को। उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। शाह
पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलबल शाह था जिसने सबसे पहले शाह पदवी का प्रयोग किया था। तो देखिए ये थी आपकी सेकंड क्लास परीक्षा वाणी की, जिसमें हम लोगों ने 195 MCQs को यहाँ पे डिस्कस किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं, जितनी भी आपकी सीरीज चलाई जा रही है परीक्षा वाणी की, तो आप इसको जरूर देखिएगा। रिवीजन के समय आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसको आप सेव कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इसको इजीली देख के अपना रिवीजन कर सकें। ये आपको जब आपका एग्ज़ाम नियर बाई में होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस तरह की वीडियोस के लिए देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। तो आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।